हेलो दोस्तों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स के आज की इस वीडियो से हम सीखेंगे ऑफ पेज एसईओ के बारे में। मैं आपको पहले ही बता चुका था एसईओ कोर्स में कि एसईओ में बहुत सारे टेक्निक्स को फॉलो करा जाता है। करीब 200 प्लस क्राइटेरिया होता है जिसे आपको फुलफिल करना पड़ता है अपने वेबसाइट को, अपने वेब पेज को रैंक कराने के लिए। और गूगल पर आपका वेबसाइट रैंक नहीं करता बल्कि आपका कंटेंट, आपका वेब पेज रैंक करता है। ठीक है, तो आज से हम सीखेंगे ऑफ पेज एसईओ के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं ऑन पेज एसईओ क्या होते हैं, क्या क्या टेक्निक्स थी, क्या क्या चीजें थी जो हमें ऑन पेज एसईओ में ध्यान में रखना था। उन सब के लिए मैंने एक एक वीडियो बनाया है। मैंने आपको यह सिखाया कि किस तरह से आप टाइटल टैग लिखेंगे, किस तरह से हेडिंग टैग को ऑप्टिमाइज करेंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं, कैनिबलाइजेशन क्या होते हैं, यानी जितने भी टेक्निकल थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितनी भी चीजें आपको ऑन पेज एसईओ में करनी होती है वो सब मैं आपको बता चुका हूं। आप जाकर देख सकते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ऑन पेज एसईओ के बारे में बताया हूं। और आज से हम सीखेंगे ऑफ पेज एसईओ में। और उस सबसे पहले आप एक बार जब आप ये जान जाएंगे कि ऑफ पेज का क्या इंपॉर्टेंस है तो फिर आपको समझ में आएगा कि ऑफ पेज क्यों करना चाहिए आपको। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो आपके वेबसाइट पर 40% रोल होता है सर्च रैंकिंग में ऑन पेज एसईओ का और 60% रोल होता है ऑफ पेज एसईओ का। अगर आप रैंक कराना चाहते हैं अपने वेबसाइट को तो ऑफ पेज आपको जरूर करना होगा। गूगल पर ऐसा कोई वेबसाइट नहीं होगा जिसका ऑफ पेज एसईओ नहीं करा गया हो और वो रैंक कर रहा होगा। इसलिए ऑन पेज तो सही है, वो भी करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ऑफ पेज पर जरूर ध्यान देना होगा। बिना ऑफ पेज आप किए हुए अपने वेबसाइट को रैंक नहीं करा सकते, बल्कि गूगल का एक इंपॉर्टेंट सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर है ऑफ पेज एसईओ। और बहुत सारी चीजें हम फिर करते हैं ऑफ पेज एसईओ में, जैसे बैकलिंक्स क्रिएट करना, सोशल बुकमार्किंग करना, वहां पर आर्टिकल सबमिट करते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं। वो सब मैं आपको आने वाली वीडियो में सिखाऊंगा, जिस तरह मैंने आपको सिखाया था ऑन पेज में क्या क्या टेक्निकलिटी होती है, क्या क्या चीजें होती है। तो आज के पहले हम ये सीख लेते हैं कि ऑफ पेज क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और ये किस तरीके से हमें बेनिफिट देगा। देखिए यहां लिखा हुआ है ऑफ पेज एसईओ रिफर टू द action and activities that take place outside of your website but have an impact on its search engine ranking। अब पहले आपको यह समझना है कि जैसे हमने आपको बताया कि एसईओ के मोस्टली 3 फैक्टर होते हैं, 3 कैटेगरी में हम एसईओ प्रोजेक्ट अपना करते हैं। एक होता है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ से नाम से ही पता चल रहा है कि जब आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं, कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वेबसाइट पर ही, अपने पेज पर ही आप कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं, कीवर्ड प्लेस करते हैं, आप वहां पर पिक्चर्स लगाते हैं, फिर उस पिक्चर का ऑल टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, आप हेडलाइंस लिखते हैं, डिस्क्रिप्शंस अच्छे से ऑप्टिमाइज करते हैं, यूआरएल को कस्टमाइज करते हैं। तो ये सब आप क्या कर रहे हैं, ये सब आप ऑन पेज ही कर रहे हैं, यानी पेज पर ही आपकी सारी एक्टिविटीज हो रही है। एक तरह से ऐसा है, जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो आपका कोई घर है, घर को आप सजा रहे हैं, आप अपने घर में इंटीरियर डिजाइनिंग कराया, आपने उसके अच्छे वॉशरूम्स डिजाइन करे, आपने उसके बेडरूम, सोफा वगैरह ये सब लगाया, तो ये सब हम ऑन पेज एसईओ, यानी आप अपने घर के अंदर ही सारी चीजें कर रहे हैं, इसे हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं। दूसरे साइड आता है ऑफ पेज एसईओ, जब आप अपने घर के बाहर चीजें सजाते हैं, जैसे आप किसी को एड्रेस देते हैं अपने घर का, आप किसी को कहते हैं कि आप मेरे घर आइए, विजिट कीजिए, आप किसी को दावत देते हैं तो लोग आपके घर पर आते हैं। तो यहां समझ लें आप कि ऑन पेज आपके घर के अंदर की बात है और ऑफ पेज आपके घर के बाहर की बात है। इसी तरह एसईओ में भी ऑफ पेज आप ऐसा करते हैं, एक बार आपने अपना कंटेंट लिख लिया, एक बार आप अपना वेब पेज लिख के उसे लाइव कर दिया, अब कोई नहीं जानता आपके वेब पेज के बारे में, अगर आप न्यू है तो आपकी कोई ब्रांडिंग नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है आपके वेबसाइट के बारे में। अब आप क्या करते हैं, दूसरे जगह पे जाते हैं, वहां बैंक लिंक आप बनाते हैं, आप वहां पे सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, आप अपना इमेज पोस्ट करते हैं अलग अलग जगह पे, ताकि जिसको भी दिखे हमारा पेज, हमारा वेबसाइट, हमारा कंटेंट वो हमारे वेबसाइट पर लैंड करके आए। तो यही इंपॉर्टेंस होता है ऑफ पेज एसईओ का, कि हम दूसरी जगह से, बाहर से ट्रैफिक लाते हैं अपने वेबसाइट पर और लोगों को बताते हैं अपने वेबसाइट के बारे में, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो ऑफ पेज एसईओ होता है ये आपकी वेबसाइट की बाहर की एक्टिविटीज होती है, न कि आपकी वेबसाइट पर, जिस तरह हम ऑन पेज एसईओ में करते हैं। यहां देखिए लिखा हुआ व्हाई ऑन पेज एसईओ फोकसेस ऑन ऑप्टिमाइजिंग एलिमेंट्स विद इन योर वेबसाइट, यानी वेबसाइट के अंदर जैसे हम कंटेंट लिखते हैं, मेटा टैग्स लिखते हैं, वहां पे साइट का स्ट्रक्चर ठीक ठाक करते हैं, तो ये सब ऑफ पेज एक्टिविटी है। ऑफ पेज एसईओ इन्वॉल्व स्ट्रेटजीज दैट एम टू इंप्रूव योर साइट रेपुटेशन, ऑथोरिटी एंड रेलेवेंस अक्रॉस द वेब।
ठीक है। तो ऑफ पेज में आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी, ऑथोरिटी बिल्ड करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। मान लीजिए जैसे आपका कोई घर है और आपके घर पर आपने घर को अच्छे से सजाया, अच्छे से आपने उस पे डेकोरेशन वगैरह करा, अब आप अच्छे अच्छे लोगों को इनवाइट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर्स, सेलिब्रिटीज आपके घर की तरफ आते हैं, तो क्या होगा, आपके घर की रेपुटेशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी आपके मोहल्ले में, आपकी सिटी में। ठीक उसी तरह जब आप बैकलिंक्स बनाते हैं अपनी वेबसाइट पर, हाई वेबसाइट से, अच्छे अथॉरिटी वाली वेबसाइट से, पुराने वेबसाइट से, यानी अच्छे वेबसाइट से आप अपना बैकलिंक्स यानी एक तरह से इंटरलिंक क्रिएट करते हैं, तो फिर क्या होगा, उससे गूगल की नजर में आपकी वेबसाइट की ट्रस्ट बिल्ड होती है। और यही इंपॉर्टेंस होता है बैकलिंक का, जो कि ऑफ पेज एसईओ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। चलिए अब हम पहले जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है ऑफ पेज एसईओ का। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है सर्च इंजन रैंकिंग का। गूगल साफ साफ कहता है कि आपके वेबसाइट पर, आपके वेब पेज पर बैकलिंक जरूर होना चाहिए। तो ऑफ पेज एसईओ में बैकलिंक्स ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहां तक लिखा हुआ, सर्च इंजन लाइक गूगल कंसीडर द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स एज ए क्रूशियल फैक्टर इन डिटरमाइनिंग ए वेबसाइट ऑथोरिटी एंड रेलेवेंस। हम सभी जानते हैं गूगल एक सर्च इंजन है और यहां पर हजारों लाखों वेबसाइट ऐसे हैं, वो ऐसे ही वेबसाइट को प्रायोरिटी देता है जिसकी ऑथोरिटी अच्छी है, जिसकी क्रेडिबिलिटी गूगल की नजर में अच्छी है। और वो क्रेडिबिलिटी कैसे आएगी, जब आप एक अच्छे वेबसाइट से, जब एक पुराने वेबसाइट से आप अपनी एक इंटरलिंकिंग क्रिएट करेंगे, बैकलिंक क्रिएट करेंगे, यानी वो वेबसाइट जो बहुत दिनों से गूगल की नजर में, जिसे गूगल अच्छे से जानता है, वो आपको रिकमेंड करता है कि नहीं ये भी वेबसाइट अच्छा है। इसी को कहते हैं टेक्निकल टर्म में बैकलिंक्स क्रिएट करना। तो इससे आपकी सर्च इंजन रैंकिंग इंप्रूव होने लगती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है ऑफ पेज एसईओ का क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। गूगल की नजर में आपकी ऑथोरिटी बिल्ड हो जाती है, आपको रेप्यूटेबल माना जाता है। यहां देखिए लिखा हुआ है, ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटीज सच एज पॉजिटिव रिव्यूज, मेंशंस फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स एंड एंडोर्समेंट कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी फॉर योर वेबसाइट। आपका वेब पेज रैंक करने के लिए यह जरूरी है कि गूगल पहले आपको ट्रस्ट करे, उसे पता चले कि आपका वेबसाइट किस बारे में है, क्या चीजें हैं, क्या वो गूगल के पॉलिसी के अकॉर्डिंग है या नहीं, आपका कंटेंट कोई ऐसा चीज तो नहीं है जो गूगल की कम्युनिटी के लिए हार्मफुल हो। इसलिए आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है जब आप ऑफ पेज एसईओ करते हैं। तो आगे है ब्रांड अथॉरिटी। एस्टैब्लिशिंग ए स्ट्रांग ऑफ पेज प्रेजेंस हेल्प इन पोजीशनिंग योर ब्रांड एज एन अथॉरिटी इन योर इंडस्ट्री और नीश। दिस कैन लीड टू इंक्रीज ब्रांड रिकॉग्निशन एंड ट्रस्ट अमंग योर टारगेट ऑडियंस। किसी एक प्रोडक्ट या सर्विस में आप डील करते हैं, मान लीजिए आप कोई लेदर शूज सेल करते हैं अपनी वेबसाइट पर, फिर आपको क्या करना है, अपने ही कैटेगरी से रिलेटेड ऑफ पेज एसईओ करना है, बैकलिंक्स वगैरह क्रिएट करना है। और जब उसके बाद धीरे धीरे गूगल की नजर में आपकी ऑथोरिटी और ट्रस्ट बिल्ड होने लगेगी, उसे पता चल जाएगा अच्छा आपका ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, आप इस चीज में डील करते हो, आप जेन्युइन हो, आपका टाइम थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लेते हैं आप गूगल सर्च रैंकिंग पे, तो फिर वहां से आपकी रैंकिंग होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज विजिबिलिटी। ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटीज सच एज ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन कैन एक्सपेंड योर रीच एंड इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ योर कंटेंट एंड ब्रांड। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप न्यू है सर्च इंजन में, यानी आपने नया नया वेबसाइट बनाया, तो अभी आपके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। अभी वही सिर्फ जानते होंगे जिसे आपने बताया होगा, जैसे आपके फ्रेंड्स, फैमिली, ये सारे लोग हैं। लेकिन आप वेबसाइट बनाते हैं आम पब्लिक के लिए, आप अपने प्रोस्पेक्ट और कस्टमर के लिए। वो कैसे जानेंगे? वो तब जानेंगे जब आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग कराएंगे, सर्च रिजल्ट पे जब लेकर आएंगे। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, आप लेदर शूज का बिजनेस स्टार्ट करते हैं या किसी भी टाइप का आपका बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्पोर्ट्स शूज हो गया, शर्ट्स हो गए, किसी भी चीज का, और आपका कोई प्रोस्पेक्ट है वो सर्च करके आता है बेस्ट लेदर शूज अंडर 2000, और यहां पर आप इस कीवर्ड पर रैंक करते हैं, आपकी जो वेब पेज है वो रैंक कर जाती है। तो क्या हुआ, ऐसे लोग आपके वेबसाइट पर आ रहे हैं जो पहले आपको नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने जब कीवर्ड सर्च करा तो गूगल ने उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग अपना रैंकिंग दिखाया और उस रैंकिंग में आप नजर आए वहां पर। इससे क्या होगा, आपको फ्री में विजिबिलिटी मिल रही है, लोग आपके वेबसाइट पर आ रहे हैं, फिर उन्हें अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने अच्छे अच्छे डिस्काउंट दिए, तो वहां से वो परचेज कर लेगा और इससे आपको बेनिफिट मिल रहा। तो यहां देखिए इंक्रीज विजिबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है जब ऑफ पेज एसईओ करते हैं। तो अब ऑफ पेज एसईओ में हम कैसे करते हैं, हम अपने सोशल मीडिया साइट पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, यहां हम अपने लिंक शेयर करते हैं अपने वेब पेज की। इसी तरह हम पिंटरेस्ट पर शेयर करते हैं, बैक लिंकिंग बनाते हैं, हम ब्रांड इंडोर्समेंट करते हैं, इन्फ्लुएंसर को कहते हैं कि आप अपनी कम्युनिटी से, आप अपने जनता से हमारे वेबसाइट के बारे में बताइए। इससे क्या होता है, आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होती है, ऐसे लोग भी जान
जानते हैं आपके बारे में जो आपके फ्रेंड्स और फैमिली नहीं है, यानी जो आपके प्रोस्पेक्ट है, जो आपके राइट ऑडियंस है, वहां तक आपका वेबसाइट पहुंचता है, आपका वेब पेज पहुंचता है। नेक्स्ट यहां देखिए रेफरल ट्रैफिक। क्वालिटी बैकलिंक्स नॉट ओनली बूस्ट योर सर्च इंजन रैंकिंग बट आल्सो ब्रिंग इन डायरेक्ट ट्रैफिक फ्रॉम द वेबसाइट दैट लिंक्स टू यू। हम बैकलिंक्स में क्या करते हैं, किसी हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट, किसी अच्छे वेबसाइट पर हम अपने वेबसाइट की लिंक लगाते हैं और हम जानते हैं कि उस वेबसाइट पर जिस पर मैंने अपना बैकलिंक्स लगाया है उस पर बहुत सारे ट्रैफिक आते हैं, मिलियंस में ट्रैफिक आते हैं वहां पर। फिर जब वो लोग देखते हैं उस वेबसाइट पर तो वहां हमारा लिंक होता है और वो उस लिंक पे क्लिक करके हमारे वेबसाइट पर आता है और इससे क्या होता है, आपको रेफरल ट्रैफिक मिलता है, आपको फ्री में ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल जाती है जब आप बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि अगर आपने बैकलिंक्स अच्छे से क्रिएट कर लिया, आपने बहुत अच्छे से फोकस करा है ऑफ पेज एसईओ पे, तो इसका क्या बेनिफिट मिलेगा हमारे बिजनेस को, हमारे वेबसाइट को या हमारे क्लाइंट के बिजनेस को, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहला है हाई सर्च इंजन रैंकिंग। हमारा मेन मकसद यही होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कि हमारे वेबसाइट की रैंकिंग हाई हो। जब भी कोई यूजर हमारे कीवर्ड से रिलेटेड सर्च करे तो मेरा वेबसाइट वहां टॉप पर आए और वो यूजर जो सर्च कर रहा है हमारे बारे में वो मेरे वेबसाइट पर आए, मेरे प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करे, वो वहां से परचेज करे हमारे प्रोडक्ट को। ये हमारा मेन और प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। तो यहां बता रहा देखिए आपका ऑफ पेज एसईओ का सबसे पहला बेनिफिट यही है कि आपकी जो सर्च इंजन की रैंकिंग है वो हाई हो जाती है। क्वालिटी बैकलिंक्स फ्रॉम ऑथोरिटी वेबसाइट और ए स्ट्रॉन्ग सिग्नल टू सर्च इंजन दैट योर कंटेंट इज वैल्यूएबल एंड रिलेवेंट। जब आप अपने अच्छे वेबसाइट पर किसी दूसरे के अच्छे वेबसाइट पर आप अपना लिंक लगाते हैं तो एक तरीके से वो वेबसाइट गूगल को रिकमेंड करता है कि नहीं ये जो वेबसाइट है, जो न्यू वेबसाइट है अभी, लेकिन ये ट्रस्ट वर्दी है, आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, इस पे अच्छे कंटेंट है जो आपकी कम्युनिटी को वायलेट नहीं करता है। तो यहां से आपके ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद आपका जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो गूगल भी आपकी रैंकिंग को इंप्रूव करना स्टार्ट कर जाता है। अब यही एक नहीं है कि ऑफ पेज करके या सिर्फ बैकलिंक्स बनाकर आप अपने कंटेंट को, आप अपने वेब पेज को प्रमोट करा लेंगे, हायर रैंकिंग ले आएंगे। बहुत सारे फैक्टर्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आपको टेक्निकल एस्पेक्ट भी देखना है अपने वेबसाइट को, आपको ऑन पेज एसईओ भी अच्छे से करना है, ऑफ पेज एसईओ पर भी ध्यान देना है। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं फिर जाकर आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है, फिर जाकर आपका सर्च इंजन रैंकिंग में हाई रैंकिंग आपको मिलता है। तो आपको कोई एक फैक्टर आप फोकस करके ऐसा नहीं कर सकते, आपको सारे फैक्टर्स को जितने भी गूगल ने बताया है, जितने भी गाइडलाइंस दिए, उन सब पर आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक। जब मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब आपकी सर्च रैंकिंग हाई होगी, जैसे ही कोई यूजर आपके वेबसाइट के लिए कोई कीवर्ड है, जैसे वो ये सर्च करके आता है बेस्ट डेंटिस्ट सर्विस इन दिल्ली और वहां पर आपने इस टाइप का कंटेंट लिख रखा है, आप डेंटल सर्विस देते हैं, आप डेंटिस्ट है, और वहां से वो यूजर आपके वेबसाइट पर आता है, तो आप इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज होगी आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके वेबसाइट पर आएगी। एज योर वेबसाइट विजिबिलिटी इंप्रूव इन सर्च रिजल्ट एंड थ्रू अदर ऑनलाइन चैनल यू आर लाइकली टू अट्रैक्ट मोर विजिटर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीज ओवरऑल ट्रैफिक। अब यहां पर क्या है, अदर चैनल से भी आप क्या आते हैं, आप सोशल मीडिया पर अपनी वेबसाइट की लिंक लगाते हैं, आप पिंटरेस्ट पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, वहां भी आप शेयर करते हैं, आप अलग अलग फोरम है जैसे कोरा हो गए, रेडिट हो गए, वहां भी अपना ब्लॉग वहां पर पोस्ट करते हैं। तो अलग अलग जगह से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आती है क्योंकि आपने ऑफ पेज एसईओ कर रखा है। आगे यहां देखिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ। हम सभी जानते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक सस्टेनेबल ग्रोथ है। यहां पर आपका अगर एक बार वेबसाइट रैंक कर गया और वहां पर मेंटेन करते हैं आप अपनी रैंकिंग को, तो यहां से आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगी, आपको फ्री में लीड्स मिलेगी, लोग फ्री में आपके वेबसाइट पर आएंगे और विजिट करेंगे, आपके प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करेंगे, और अगर आपने अच्छे से वहां पर ऑफर दे रखा है, अच्छे से अपने प्रोडक्ट को कैटेगराइज कर रखा है, तो वो जरूर वहां से परचेज करेंगे। इसी के अपोजिट होता है एक पीपीसी, जिसे हम गूगल एड्स भी कहते हैं, उसके थ्रू आप पैसे देते हैं गूगल को, फिर गूगल आपके वेबसाइट की रैंकिंग कराता है, लेकिन ये तभी तक रैंक करेगा जब तक आप पे करते रहेंगे गूगल को। एक बार आपने पे करना बंद कर दिया तो फिर वो आपकी रैंकिंग नहीं देगा, वो किसी और को रैंक दे देगा जो वहां पर एड रन कर रहा हो। लेकिन जब आप एसईओ करते हैं तो ये एक सस्टेनेबल ग्रोथ है, यहां पर आपको कोई पैसे नहीं देना, बस आपको एफर्ट लगाने हैं, क्रिएटिविटी दिखाना है आपको, और आपका वेबसाइट रैंक हो जाएगा। तो यहां से आपको फ्री में ट्रैफिक मिलती रहेगी। लिखा हुआ बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग ऑफ पेज प्रेजेंस इज एन इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ योर वेबसाइट, इट प्रोवाइड लास्टिंग बेनिफिट एंड कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबल ग्रोथ है। ठीक है,
आगे यहां देखिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इफेक्टिव ऑफ पेज एसईओ कैन गिव यू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन योर इंडस्ट्री बाय एस्टैब्लिशिंग योर ब्रांड एज एन अथॉरिटी एंड अट्रैक्टिंग मोर अटेंशन फ्रॉम योर टारगेट ऑडियंस। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब है आप कोई मेंस गारमेंट डील करते हैं, शर्ट सेल करते हैं और आपका भी कोई कॉम्पिटिटर है जो ये सेल करता है, शर्ट्स वगैरह सेल करता है, लेकिन उन्होंने एसईओ नहीं करा अपनी वेबसाइट का, आपने एसईओ कराया, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, ये सारी चीजें आपने करा रखी अपनी वेबसाइट पर। तो क्या होगा, जब भी कोई ऑनलाइन सर्चेस करेगा शर्ट्स के बारे में, टी शर्ट्स के बारे में, मेंस गारमेंट के बारे में, तो फिर वहां पर आपका वेबसाइट शो होगा, वहां पर ऑडियंस आपके ऑनलाइन बन रहे। और हम सभी जानते हैं कि आजकल जितने भी है ऑनलाइन एक्टिविटी बहुत ही बढ़ गई है। लोग कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करने से पहले वो ऑनलाइन सर्च करते हैं, यहां तक कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन ही वो बाय कर लेते हैं। अगर आप एसईओ पे फोकस करते हैं तो आप देख रहे हैं कितना आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, कितना आप आगे जा सकते हैं अपनी इंडस्ट्री में अगर आपने एसईओ पर फोकस करा है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको ऑफ पेज एसईओ के बारे में अच्छी जानकारी हो गई होगी। आप ये जान पाए होंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है ऑफ पेज एसईओ का, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपके बिजनेस को और ये क्यों इतना मैटर करता है। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियो से मैं आपको चेकलिस्ट बताऊंगा क्या क्या चीजें होती है ऑफ पेज एसईओ में, और प्रैक्टिकल करके मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको अगर सोशल बुक मार्केटिंग करना है तो वो कैसे करना है, गेस्ट ब्लॉगिंग करना है तो कैसे करना है, बैकलिंक्स बनाने हैं तो वो कैसे करेंगे। जिस तरह मैंने आपको ऑन पेज एसईओ में सिखाया था किस तरह से मेटा डिस्क्रिप्शन को आप ऑप्टिमाइज करेंगे, यूआरएल कस्टमाइज करेंगे, कंटेंट कैसे लिखेंगे, ये सब मैं आपको सिखाया था। उसी तरह प्रैक्टिकल करके मैं आपको ऑफ पेज भी सिखाऊंगा। इसलिए अभी आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाले हैं, वो भी फ्री में। मैं कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ही क्रिएट कर रहा हूं, आप जा सकते हैं मेरे चैनल पर, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, जहां आपको मेरे द्वारा क्रिएट किए गए सारे ही कोर्सेज के लिंक मिल जाएंगे और आप फ्री में कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, जहां मैंने बिगिनर टू एडवांस लेवल तक आपको सिखाया है, प्रैक्टिकल करके आपको सिखाया है। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।